हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया ये कुछ क्वेश्चन। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपीएससी द्वारा कई परीक्षाओं में पूछा गया है जो एक शब्द के उत्तर होते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये वो टॉपिक है। तो दोस्तों, जो जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आज उसके ऊपर हम लोग एक वीडियो देखने वाले हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। ये शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में, जो नियमानुसार न हो वो क्या होता है, उसका मतलब होता है अनियमित। जिस पर आक्रमण हो उसे कहते हैं आक्रांत। दूसरों की बातों में दखल देने वाले को हस्तक्षेप कहते हैं। जो देने योग्य है वो देय होता है। जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं जीवन देने वाली दवा क्या होती है, प्राणदा होती है। इसके बाद सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है, प्रणय कहा जाता है। जो मोक्ष चाहता है उसे हम लोग मुमुक्षु कहते हैं। जिस प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। गिरा हुआ क्या होता है, पतित। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। इसके बाद पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान क्या होता है, प्रायद्वीप होता है। जैसा हम लोग देख सकते हैं अपने इंडिया के मैप को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि वो इंडिया एक तरफ से मतलब हमारा लैंड द्वारा कवर है। उसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ अरेबियन सी यानी कि अरब सागर होता है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन ओशन होता है। इस हिसाब से ये तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है, यानी हमारा भारत जो है एक प्रायद्वीप है। इसके बाद बात करते हैं जिसके पास कुछ भी ना उसे कहते हैं अकिंचन। इसके बाद विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्वक भाषण क्या होता है, उसे अभिभाषण कहते हैं। आदि से अंत तक क्या होता है, आधोपांत होता है। गोद में लिया हुआ पुत्र क्या होता है, दत्तक होता है। जो मापा न जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, निराकार। इसके बाद बात करते हैं शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक उसे कहते हैं धीरोदात्त। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय। वन में लगने वाली आग क्या कहलाती है, उसे कहते हैं द्वाग्नि। इसके बाद वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने का कारण दुखी हो वह कहलाती है प्रोसित पतिका। मोक्ष की कामना करने वाले किसे क्या कहते हैं, मुमुक्षु। इंद्रियों को जिसने जीत लिया उसे कहते हैं जितेंद्रिय। वीर पुत्र को जन्म देने वाली क्या कहलाती है, वीर प्रसू। जिसका शत्रु पैदा ही न हुआ उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसका उपचार न हो सके उसे कहते हैं असाध्य। इसके बाद बात करते हैं जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसे कहते हैं अनुपम। जीवन जीने की इच्छा जो होती है उसे कहते हैं जिजीविषा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे कहते हैं अच्युत। इसके बाद बात करते हैं जीने की इच्छा कहते हैं जिजीविका। इसके बाद बात करते हैं सफलता न मिलने पर दुखी होना कहलाता है क्षोभ। खाने की इच्छा कहलाता है बुभुक्षा। इसके बाद बिना पलक झपकाए होता है निनिर्मेष। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, जैसा कि कुछ क्वेश्चन और भी हैं इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनोविनोद के लिए सैर करने वाला क्या कहलाता है, पर्यटक। जो मोक्ष का अभिलाषा रखता है उसे कहते हैं मुमुक्षु। ये काफ़ी बार रिपीटिंग क्वेश्चन है, ये मुमुक्षु ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है हमारे एग्जाम में। इसके बाद बात करते हैं पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, उत्तरापेक्षी। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे कहते हैं शीर्षस्थ। इसके बाद बात करते हैं शीघ्र प्रसन्न होने वाला क्या कहलाता है, आशुतोष। इसके बाद बात करते हैं जिसके समान कोई न हो उसे कहते हैं अप्रतिम। इसके बाद जहाँ पहुँचा ना जा सके वहाँ उसे कहलाता है अगम। जो बहुत बातें करता है उसे कहते हैं वाचाल। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना कहलाता है पदावंती। किसी बात को करने का निश्चय कहलाता है संकल्प। जो कानून के अनुकूल ना हो उसे कहते हैं अवैध। दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करने वाले यूपीएससी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये सारे क्वेश्चन। इसके बाद इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ आयु में सबसे बड़ा व्यक्ति कहलाता है ज्येष्ठ। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। दोपहर में क्या होता है, मध्याह्न कहलाता है। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, यानी वहाँ कौन जाता है, परीक्षक। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे संकालु कहते हैं। किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचन कहलाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग कुछ बात कर लेते हैं जो कि त्रुटि प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में, जिसमें हमारे दो शब्द होते हैं जो कि जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसा आप यहाँ क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं, जहाँ लिखा हुआ है अभय और उभय। अभय और उभय, इनमें से दोनों का अर्थ क्या क्या होगा। अभय का मतलब होता है जो निर्भय, और इसके बाद उभय का मतलब होता है दोनों। ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अली यहाँ पर एक अली का मतलब होता है भौरा, एक अली का मतलब होता है सखी। ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के पेपर में पूछा जा चुका है 2018 में। इसके बाद अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर न्याय का अन्याय, यानी इसमें
विलोम का दिखाया गया है। तो इसमें जो देख सकते हैं अचल का अचला जो है ये बिल्कुल जोड़ी सही है। दिन और दिन, दिन में एक होता है दिन जो एकदम जो दिवस होते हैं जो दिवस कहलाते हैं, और दिन होता है एक गरीब। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले शब्द की। जैसे यहाँ देख सकते हैं सही अर्थ वाला हम लोग को युग्म चुनना है, जिसमें आकार आकार यानी एक आकार होता है खान और एक आकार होता है आकृति। इसके बाद चीर और चीर का देख लेते हैं। एक चीर का मतलब होता है पुराना और एक चीर का मतलब होता है कपड़ा। ये यूपी वन रक्षक में यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन के देख लेते हैं। आप लिखा है मंदिर और मंदिरा। एक मंदिर और मंदिरा में एक मंदिर होता है पूजा घर और एक मंदिरा का मतलब एक मंदिर का मतलब होता है देवालय, यानी कि जहाँ पे भगवान लोगों का घर होता है। उसके बाद मंदिरा की बात कर लेते हैं तो अश्वशाला कहलाता है। निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है? तो इसमें आदि का अर्थ जो है ए वाला जो आप देख सकते हैं मानसिक कष्ट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बार बात कर लेते हैं सकल और सकल का अर्थ क्या क्या होता है। यहाँ पे सकल जो है एक सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और एक सकल का मतलब होता है अंश। अनिल और अनल का मतलब क्या होता है? अनिल और अनल का आपको पता होना चाहिए। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आप त्रुटि शब्द युग्म का उसी तरीके से हम लोग बताना है। इसमें आप देख सकते हैं कुल और कुल जो होते हैं अलग अलग इसके शब्द होते हैं, ये जोड़ी बन सकती है। इसके बाद देख सकते हैं आप किरण और रश्मि का नहीं बन सकता, अभिलाषा और इच्छा नहीं बन सकता, क्योंकि एकदम ये सेम शब्द है, ना कि कोई एक अलग वर्ड। इसके बाद बात कर लेते हैं त्रुटि सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानना। हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है अपेक्षा और उपेक्षा, ये दोनों अलग हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो मतलब एक ही शब्द हों जिसके दो अलग अलग अर्थ होते हैं वो दोनों इसमें आते हैं शब्द युग में। इस बार बात कर लेते हैं कमल और बादल, ये दोनों अपोजिट हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं यदा और कदा, जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यदा कदा का मतलब होता है जब और तब, और जब और कब। उसके बाद नियत और नियत का मतलब होता है एक नियत होता है जिसका मतलब होता है निश्चित, एक नियत का मतलब होता है इरादा। अली अली हम लोग जैसा यहाँ देख सकते हैं एक बार पढ़ चुके हैं हम लोग, इसका मतलब होता है भौरा और सखी। इसके बाद चर्म का बात कर लेते हैं। चर्म का जो होता है चरम होता है, सम्मान भिन्नार्थक कहलाता है। गाड़ी और गाड़ी की बात कर लेते हैं। एक गाड़ी का मतलब होता है निकाले और एक मतलब होता है गिरी। शब्द युग में प्रयत्न और पर्यक का मतलब क्या होता है? इसमें आप देख सकते हैं एक का मतलब होता है तक और एक का मतलब होता है पलंग। सकर और शंकर में भी हम लोग देख सकते हैं एक का मतलब होता है शिव और एक का मतलब होता है मिश्रित जाति का। अंबुज और अम्बुदी की बात कर लेते हैं तो इसमें भी कमल और सागर होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जुड़े रहें ऐसी वीडियो के साथ। और हाँ, आने वाली वीडियो में आप बहुत कुछ जान सकते हैं हमारी वीडियो में, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।